नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, टाटा स्टील चैलेंजर टूर्नामेंट में भारत के अर्जुन एरगासी को शीर्ष वरीयता दी गई है और अगर वो इस बार के टूर्नामेंट को जीत जाएं चैलेंजर को, तो अगले बार के मास्टर में उनको एंट्री मिलेगी, जैसा कि प्रज्ञानंदा के साथ हुआ है। कल अर्जुन का मुकाबला ड्रॉ हुआ था, आज उनका सामना था मैक्स वार्मर्डम से। और यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ही एक शानदार जीत कहेंगे जो कि अर्जुन के खाते में आई। कहते हैं कि आपको मैच देखने चाहिए, जो कि लेटेस्ट मैच चारों तरफ होते हो, चाहे वो कोई भी खेल रहा हो, उस पर नज़र रखनी चाहिए। अर्जुन जैसे टॉप प्लेयर ऐसा ही करते हैं और आज उन्होंने अपनी उसी जानकारी का भरपूर फ़ायदा जो है मैक्स के खिलाफ लिया। मैक्स के खिलाफ मैक्सिमम जो है वो लूट लिया यहाँ पर। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मैच में। शुरुआत हुई C4 E6 G3 D5 बिशप G2 नाइट F6 नाइट F3 बिशप E7 D4। मैग्नस कार्लसन अनीश गिरी का मैच आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया ओपन कैटलन में, कैसल कैसल D into C4। और यहाँ पर उनका अपोनेंट खेलते हैं क्वीन C2। यहाँ पर वही नाइट A3 जो है वो खेला जा सकता है। क्वीन C2 खेला अपोनेंट ने मेन लाइन। अर्जुन खेलते हैं B5। यहाँ पे आप में से कुछ लोग सवाल पूछ सकते हैं कि B5 कैसे आ सकता है, कहीं नाइट E5 आ गया तो। दरअसल यहाँ पे नाइट E5 नहीं आता है, क्योंकि नाइट D5 से सब कुछ बचा लेता है काला अपना। अगर आप इस घोड़े को और परेशान करना चाहें, जैसे सोचे कि E4 करके हटाएं, तो नाइट B4 के बाद वजीर बचाइए क्वीन C3। उसके बाद क्या आता है नाइट C6। अगर आप एक्सचेंज करेंगे तो घोड़ा वापस, और अगर आप एक्सचेंज नहीं करते हैं और आप सोचो चलो मैं A3 कर देता हूँ, तो ये और बड़ी ब्लंडर हो जाएगी, क्योंकि नाइट इंटू D4 आ रहा है, फिर नाइट E2 चेक आ रहा है, आप B4 मार नहीं सकते। आप समझ सकते हैं कि ब्लैक बिल्कुल विनिंग पोजीशन पे आ सकता है। इसीलिए नाइट E5 जो है वो नहीं आता है उस पोजीशन पे। तो B5 पे वाइट ने स्ट्रक्चर पर अटैक करने के लिए A4 खेलता है, स्टैंडर्ड लाइन है। ओके, ब्लैक खेलता है B4। अब ये B4 का कमाल ये है कि ब्लैक बोल रहा है कि भाई हमने जो आपका एक्स्ट्रा पॉन मारा था आप मार लो, लेकिन फिलहाल B4 के होने से ये नाइट बाहर नहीं आता है, ठीक है। और वो नाइट के बाहर नहीं आने से वाइट का स्ट्रक्चर वहाँ पे पीसेज जो है फंसे फंसे रहते हैं। अब यहाँ पर तो अगर आप सोचो कि क्वीन C4 मारा जाए, तो यहाँ पे बिशप A6 आएगा, क्वीन C2 नाइट BD7। अभी भी नाइट E5 नहीं आएगा, क्योंकि पता है यहाँ पे ब्लैक क्या खेलता है, नाइट इंटू E5। आप एक्सचेंज मार लीजिए A8 पे, बट क्वीन इंटू D4 के बाद पहले तो बिशप बचाएगा, बिशप G2 और नाइट D5 के बाद ये पोजीशन जो है अभी भी किसके लिए बेटर है, ये ब्लैक के लिए फाइन मानी जाती है पोजीशन, क्योंकि वाइट के पीसेस बहुत फंसे रहते हैं इस गेम में। ओके, एनीवे, सो B4 पे अपोनेंट ने खेला नाइट FD2, ताकि उस वाले घोड़े से C4 का प्यादा मारा जा सके। अर्जुन ने खेला नाइट D5 नाइट इंटू C4 C5 D इंटू C5 बिशप C5। यहाँ पर अपोनेंट खेलता है E4। अब मैं वापस उस बात पे आता हूँ, मैंने बोला था ना कि टॉप के प्लेयर जो है वो गेम जितने भी होते हैं ना उसको देखते रहते हैं। अर्जुन ने यहाँ पर एक प्लेयर हैं हाकोबियन, अर्मेनिया के 2600 के प्लेयर हैं, उनका एक गेम देखा हुआ था, और ये पूरा का पूरा गेम जो है वही गेम चल रहा है। और एक लेटेस्ट गेम भी, दोनों गेम लेटेस्ट में, एक और गेम है कोलारस दिमित्री का गेम भी हुआ है ब्लैक से, जो कि जर्मनी के प्लेयर हैं। उनका मैच जो है ब्लैक से उन्होंने ये खेला हुआ, और अर्जुन ने यहाँ पर पूरा सब पकड़ा हुआ था। ओके, नाइट B6 अर्जुन खेलते हैं। अब बोल रहे हैं कि भाई घोड़े से घोड़ा एक्सचेंज कर लो या तो, और नहीं तो पीछे हटो। सामने वाला जो बोलता है कि ठीक है मैं पीछे हट जाता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर अर्जुन एक चाल खेलते हैं जो कि हाकोबियन ने खेली थी, नाइट D7। अब देखने वाला यहाँ पे चौंक जाएगा कि यार ये नाइट D7 क्या चाल है, आप अपना घोड़ा क्यों ट्रैप करा रहे हो, A5 आ रहा है, घोड़ा कहाँ जा रहा है, घोड़ा तो मर गया। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान था? अर्जुन ने ये चाल खेली और सामने वाले ने A5 खेल भी दिया। अब अर्जुन यहाँ पे खेलते हैं बिशप A6, जो कि उनकी तैयारी थी, जिस पर उन्होंने डेफिनेटली एनालिसिस किया होगा। अब अपोनेंट यहाँ पे थोड़ा सा फंस गया। समस्या क्या हो रही है कि अगर अपोनेंट यहाँ पे A इंटू B6 मार ले, ठीक है, जो कि एक वेरिएशन आप बोल सकते हो जो कि मैच में हुआ, ठीक है, तो ये एक तो मेन वेरिएशन है। अगर अपोनेंट यहाँ पे रुक E1 खेल दे, सोचे कि चलो अपना हाथी बचा लेते हैं, तो क्या होगा, रुक C8 आ रहा है, अभी बिशप इंटू F2 का डिस्कवर्ड अटैक आ रहा है, तो क्वीन D1। नाउ नाइट E5 यहाँ पर एक चाल है, क्योंकि अगर आपने AB6 मारा तो बिशप इंटू F2 किंग F2 क्वीन D4 रुक E3, और अगली चाल ढूंढो भाई, ज़बरदस्त चाल है, रुक इंटू C1 क्वीन C1 तो नाइट D3। ये सब इतना ट्रैप लगा हुआ था ना कि अपोनेंट क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने बिशप A6 खेला, वो अपने थॉट्स में उलझ गया कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि यार इस पोजीशन को सामना कैसे करें। तो अपोनेंट ने यहाँ पे A इंटू B6 मारा, तो घोड़ा दिया, यहाँ पे अर्जुन ने घोड़ा दे दिया, ठीक है। अर्जुन अभी कवर नहीं करते तुरंत,
बिशप F1 नहीं मारना चाहते, वो पहले खेलते हैं रुक C8। इसको कहते हैं इंटरमीडिएट मूव। आपको एक मूव का फ़ायदा ले लेना चाहिए पहले। अब क्या है, बिशप इंटू F2, वही डिस्कवर्ड अटैक आ रहा है, ठीक है, और क्वीन आपका जा रहा है। तो अपोनेंट ने इस पोजीशन में बहुत सोचने के बाद क्या खेला, यहाँ पे खेल क्या सकते थे नॉर्मली, क्वीन D1 जो कि हाकोबेन वाले मैच में हुआ था, वो मैच ड्रॉ हुआ था एक्चुअली, क्वीन B6। तो सोचिए ड्रॉ वाले मैच पे भी नज़र रखते हैं लोग। तो अपोनेंट यहाँ पे जो है अलग अलग चाल, जैसे अपोनेंट ने उस मैच में रुक इंटू B6 मारा था, बट सही चाल जो है वो है जैसे नाइट B3, बिशप F1, क्वीन F1 और रुक FD8 करके जैसे इसको खेले अगर ब्लैक, सो नाइट C5, क्वीन C5। वही पोजीशन आप देखोगे तो वाइट के पीछे सभी भी फंसे हुए हैं, पर एक्चुअली में वाइट स्लाइड बेटर है एनालिसिस यही बोलता है। लेकिन जिसने कोई आपने जिस शहर का कोई आपने जो है गली ना देखा हो, वहाँ पे आपको कहीं छोड़ दिया जाए, आप उलझ के रह जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कैसे बाहर निकले। अचानक से आप एक डर क्रिएट हो जाएगा कि यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ मैं। तो वही हो गया यहाँ पर मैक्स के साथ। मैक्स मैक्सिमम पढ़ नहीं पाया इस गेम को, और यहाँ पे आने के बाद वो बहुत कंफ्यूज हो चुके थे, और यहाँ पर उन्होंने बहुत सोचने के बाद रुक इंटू A6 मारा, मतलब अपना वजीर दिया। अब देखने को तो ऐसे देखिए कि घोड़ा दे चुके हैं, ऊँट दे चुके हैं, 2 पीसेस अभी ऑलरेडी कौन दे चुका है, ब्लैक दे चुका है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने कुछ बिना सोचे समझे मारा होगा। सो यहाँ पर बिशप इंटू F2 तीसरा पीस दे रहा है, ठीक है, किंग F2, और यहाँ पर रुक इंटू C2। तो 3 पीस देने के बाद जो है यहाँ पर जो है आप देखिए कि क्वीन मिला है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिला था वाइट को, लेकिन समस्या ये थी कि इस पोजीशन में वाइट जो है पूरी तरह से उसके पीसेस खेल ही नहीं रहे थे। अब जैसे इसी के भरोसे उन्होंने मारा था कि भाई 3 पीस ले लिया, 1 पाउंड ले लिया, पोजीशन देखो यार, क्वीन लग रहा है, लगड़ी चाल पे तो क्वीन बन जाएगा, और थ्रेड तो वही है, थ्रेड क्वीन, और दिक्कत है यहाँ पर ब्लैक के लिए। लेकिन समस्या ये है कि उनके मोहरे फंसे हुए हैं, और अर्जुन ने यहाँ पर जो तैयारी थी उनकी वो पूरी दिखा दी, मौका ही नहीं दिया यहाँ पर मैक्स को संभलने का। नाइट B6, पहले तो A8 का स्क्वायर कंट्रोल किया, ठीक है। अपोनेंट ने पहले किंग अंदर लेके गए क्योंकि क्वीन D4 वगैरह थ्रेट आ रहे थे। क्वीन C8, अभी क्या किया, डबल अटैक, C1 का बिशप मर रहा है, A6 का हाथी मर रहा है, तो अपोनेंट को यहाँ पे मारना पड़ा रुक इंटू B6। क्वीन C5 चेक, अभी भी ऐसे नहीं सीधे सीधे नहीं मारा, पहले किंग को भेजा और कोने में जाओ, किंग H1 एंड देन क्वीन B6, ताकि वो बैक रैंक वगैरह का प्रॉब्लम बना रहे। तो ये जो इंटरमीडिएट मूव है ना, ये कमाल के मूव होते हैं, क्योंकि ये आपको पोजीशन में जो है बहुत कुछ सिखाते हैं और आपकी पोजीशन को इम्प्रूव कर देते हैं। ओके, नाइट F3, भैया खोलें तो ताकि ऊँट निकले, घोड़ा निकले, लेकिन बहुत देर हो गई थी। तो पहले तो भाई साहब ने क्या किया, एक तो एक्सचेंज मार लिया था वहाँ पे, तो 2 पॉइंट की बढ़त वहाँ बना ली, जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट था वो भी मार लिया। तो 9 पॉइंट के बदले दिया था वजीर, 10 पॉइंट के बदले वजीर दिया था, तो 1 पॉइंट ये कवर करके 9 और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिए। तो यहाँ पर अर्जुन की बढ़त ऑलरेडी कायम हो गई थी। बिशप F4 बट रुक इंटू B2, एक और पॉइंट की बढ़त। अपोनेंट ने खेला नाइट BD2, सो क्वीन A2, रुक C1, और जैसे ही रुक D8 आया यहाँ पर मैक्स भाई ने जो है हाथ जो है अपने खड़े कर दिया, और अर्जुन के खाते में एक बेहतरीन जीत आ गई। और ये जीत आई है एक बेहतरीन तैयारी से, और वो तैयारी है एक्चुअली में यहाँ पर नाइट D7 खेलना, A5 कराना और बिशप A6, और ये सब कुछ तैयारी का ही नतीजा था। अब भले अपोनेंट घर में जाके इंजन में बैठ के सब कुछ निकाल ले कि क्या खेलना चाहिए था, लेकिन बोर्ड पे तो होश उड़ गए थे भाई, बोर्ड पे तो पॉइंट जो है वो चला गया यहाँ पर, और अर्जुन के खाते पे जो है वो शानदार जीत आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद।